अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन खबरें फैसल अब्बास खर साहब के पास हैं, जिनकी आज साबिक वजीर आजम इमरान खान से जेल में एक बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान की हालिया सियासत, आम इंतखाबात और खास तौर पर जो तहरीक इंसाफ का प्लान सी है, जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी के दिन हमारा प्लान सी आएगा। वो प्लान सी क्या होगा, ये जानते हैं फैसल से। फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि इमरान खान साहब का हौसला कैसा था जेल में, और उनका मुरैल किस तरह का था, क्या बॉडी लैंग्वेज थी? देखिए कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आपने बात की, आज हम 13 सहाफ़ी थे इमरान खान साहब से मिलने वाले, और ये तकरीबन कोई 25 से 30 मिनट का इंटरेक्शन था खान साहब का हमारे साथ। और इसमें जो अगर मोरल की बात करें, कॉन्फिडेंट की बात करें, तो मैंने इमरान खान का जो तोशाखाना का केस है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहा था, वो भी सारा कवर किया। वहाँ पर खान साहब आते थे, वो भी देखा। लेकिन मैंने बहुत बड़ा चेंज देखा है इमरान खान के अंदर, कि इमरान खान जो अडयाला जेल के अंदर बैठे हैं, ना ही तो कोई प्रेशर वो इमरान खान ले रहा है वहां बैठकर, ना ही किसी किस्म का कोई डर है, ना ही किसी किस्म का कोई खौफ है। क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, और उसके बाद आज मेरा मतलब ये पहला इंटरेक्शन था इमरान खान के साथ। तो जो कमरा अदालत जिस तरह से बनाया गया है, पार्टीशन की गई है मुख्तलिफ किस्म की। अब सहाफ़ियों की जो पार्टीशन है उसमें जैसे ही इमरान खान साहब की एंट्री हुई, तो वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुरा के जिस तरह से वो जाते हैं और जलसों में हाथ हिलाते हैं, तो सहाफ़ियों के पास आएगी, "सुनाएँ जी, आपके क्या हाल-चाल है?" सबने कहा ठीक-ठाक यानी है। वो खुद चल के सहाफियों वाले बॉक्स में आए? सबसे पहले वो सहाफ़ियों वाले बॉक्स में आए, और उन्होंने कहा कि वो जो मैंने गुज़िश्ता समात पर एक आयत सुनाई थी ना कुरान पाक की, तो इस मर्तबा मैं 2 आयतें याद करके आया हूँ, और एक आयत जो है वो मुनाफ़िकीन के लिए है। तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपने सुन के जानी है, मेरे साथ बात करके जाना है। तो बहरहाल समाअत शुरू हुई। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस था इमरान खान के खिलाफ। केस एक कुरैशी साहब, इंपॉर्टेंट बात इसमें जो मैंने नोट की है ना, इमरान खान के खिलाफ इस वक्त है 2 केसेस, 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना का, दैट कि ये 2 बहुत डेंजरस हैं, ठीक है? लेकिन 0% भी इमरान खान इन दोनों केसेस में अपना कंसर्न शो नहीं कर रहे। जब ये तोशा इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहा था ना, तो हम जाते थे, इमरान खान साहब बार-बार रुस्तम पर जाते थे, देखते थे कि गवाह जो है उस पर जिरह हो रही है, तो कौन से बयान जो है वो गवाह दे रहा है, ठीक है? या फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो क्या कहती है, मेरे वकील क्या कहते हैं। लेकिन इस जो इस बार बहुत ही डिफरेंट थे खान साहब, और एक 0% भी उन्होंने उस केस, अपने जो केसेस चल रहे थे, वो उन्होंने अपना उसमें कोई कंसर्न शो नहीं करवाया। जो पीछे पार्टीशन थी जिसमें वकला बैठते हैं, खान साहब की वहाँ पर मुशावरत जारी रही वकला के साथ, जिसमें नईम पजोता, बाकी शुएब शाहीन साहब और लतीफ़ खोसा साहब, बैरिस्टर गोहर साहब, ये सारे वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ उनकी बातचीत शुरू रही। तो इसमें मैंने इमरान खान को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाया है, और बिल्कुल प्रेशर लेस पाया है इमरान खान को। और ये जो गुज़श्ता दिनों कुछ खबरें रिपोर्ट हुई थी, जावेद चौधरी ने व्लॉग के अंदर ये खबर ब्रेक की थी कि खान साहब कहीं इमोशनल हो गए अपनी बहनों को देखकर। उनकी आंखों से आंसू निकल आए और वो ज़ारो कितार रोने लगे। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं से भी ऐसा नज़र आया कि वो इमोशनल हैं या स्ट्रेस का शिकार हैं? देखिए, ये खबर मैंने भी जावेद चौधरी साहब की पढ़ी थी, और मैं बड़ा हैरत हैरत हुई थी। लेकिन आज जाकर हमने देखा है कि बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं अडयाला जेल से, जो कि बिल्कुल मैं कहता हूँ कि वो क्यों कोई बुनियाद नहीं होती उन खबरों की। ये जो बात है कि इमरान खान अबदीदा हुए कहीं पर, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हुई हो। आज भी हमारे सामने इमरान खान की मुलाकात हुई है उनकी बहनों से। दोनों बहनें उनकी मौजूद थी कमरे अदालत में। जो गुज़िश्ता समाअत हुई है उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान तकरीबन 20 मिनट इकट्ठे खड़े रहे। हमने 0% भी, कुरैशी साहब, मैंने या बाकी जितने भी मेरे साथ साथी मौजूद थे, हमने नहीं देखा कि खान साहब कहीं पे कोई इस तरह का अपना, उनका फेस से भी, हमें फेस एक्सप्रेशन से भी नहीं लगा कि यार ये बंदा अबदीदा हो सकता है, या ये बंदा जो है वो अपनी बहनों को देख के रो सकता है। भाईजान, डेली समाअत होती है, उनकी बहनें डेली जाती हैं, उनकी मुलाकात होती है, ठीक है? और दूसरी बात, सेहत के हवाले से मैंने बड़ा नोट किया, अब इमरान खान पहले से ज़्यादा सेहतमंद है।
पहले से ज्यादा जो है वो फ्रेश है। जो बात है कि प्रेशर लेने वाली, आज एक गवाह थे 190 मिलियन पाउंड केस में, उस गवाह साहब का किरदार ये था कि वो 20 मिलियन डॉलर की एक तोहफा था तोशा खाना का, ठीक है, और उस तोशा खाना के तोहफे में उन्होंने जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना था कि मैंने फला जगह से किया, फला से लिया, फला से लिया। तो जैसे ये जिरा शुरू हुई तो खान साहब सुन रहे थे, इमरान खान उठे और वो उठकर जो है वो जज के पास चले गए, वहां पे रोस्टम के ऊपर चले गए। तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने कहा कि मैं आपको ना बाद में बात करने का मौका दूंगा, अभी आप जाकर वहां पर बैठ जाएं। तो इमरान खान ने कहा इस तरह हाथ हिला कि नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुने। तो सारे हैरान रह गए कि भाईजान जज है और जज के साथ किस तरह की बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बंदा आया खड़ा है, मैं इसकी स्टेटमेंट सुनने आया हूं कि भाईजान कौन सा 20 मिलियन डॉलर का तोहफा था जो मैंने लिया, मैं भी तो सुनूं, मुझे भी तो पता चले, ठीक है। वो मतलब पूरे वहां पर वकला हंसने लग गए, जज खुद हंस पड़ा। इमरान खान ने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि ये जो भी केसेस हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम केसेस जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाए गए हैं, और इसी वजह से इमरान खान इन केसेस में अपना कंसर्न शो नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बात की कि हमारी एक दरख्वास्त है जो कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की दरख्वास्त है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 8 महीने से पेंडिंग पड़ी है। तो मैं अभी भी अपील करता हूं कि उस दरख्वास्त को जो है वो टेकअप किया जाए। मेरा सवाल जो है वो इमरान खान साहब से ये था कि आप ये बताएं कि तासुर बहुत सारे हलकों में मैंने कहा कि यही दिया जा रहा है कि जनाब वो अगर आप इक्तदार में आते, या तो इदारे के अंदर बैठी किसी बड़ी शख्सियत को तब्दील कर देते, या फिर अदलिया के अंदर बैठी किसी बड़ी शख्सियत को तब्दील कर देते, इस वजह से आपको इक्तदार में नहीं लाया गया। तो आपका कोई ऐसा इरादा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और मैं सिर्फ और सिर्फ मुल्क में जो है वो माशी इस्तेकाम चाहता हूँ, और माशी इस्तेकाम ही मेरी प्रायोरिटी है, मेरा कोई ऐसा इरादा उसमें नहीं था। और क्या मजीद इंटरेक्शन हुआ? मजीद इंटरेक्शन में फिर ये हुआ कि जो इमरान खान पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस बना है, उस पर उन्होंने बात की कि मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े होकर सिटिंग चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाती है, उसको कोई नहीं पूछता। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपने दौरे हुकूमत में वो इल्जाम लगाती रही है। मैं सिंगल स्टेटमेंट देता हूँ और फिर उसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया, मतलब मेरे ऊपर केस बना दिया जाता है। इसके बाद जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कुरैशी साहब के जो बहुत ज्यादा इख्तलाफात की खबरें चल रही हैं। मैं भी पिछले दिनों खबर पढ़ रहा था कि वो बैरिस्टर गौहर की सरजनिश की है इमरान खान ने कि तुमने जो है वो नजरियाती पार्टी के साथ क्यों इत्तेहाद किया, बल्कि हमने तो जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करना था। तो मैं भी बड़ी यही खबर लेने गया था कि हो सकता है कि आज फिर बैरिस्टर गौहर पर इमरान खान बरहम हो, क्योंकि उन्होंने वजाहत तलब की थी। तो भाईजान मुझे कुछ भी नजर नहीं आया वहां पर, और इमरान खान, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, नईम हैदर पंजोता और जो लतीफ खोसा है, उनके साथ तकरीबन 1 घंटे तक जो है वो वहां पर मशावरत करते रहे। पार्टी की जो इख्तलाफात है पार्टी में, उस पर सवाल हुआ कि जो शेर अफजल मरवत है उसको आपने कंपेन करें, बैरिस्टर गौहर कहता है कि आपने कंपेन नहीं करनी, रुक जाए। तो ये कुछ चीजें इख्तलाफात हैं। रऊफ हसन के बयान का की भी डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, ठीक है, छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस पर मजीद बात नहीं करूंगा। एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो कि हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा कि देखें 1 करोड़ है ओवरसीज पाकिस्तानी, ठीक है, और इस वक्त मेरी एक आवाज पे ना 5 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी भी अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर देना, तो आपके मुल्क का जो खसारा है या जो माशी अदम इस्तेकाम है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जब तक ये लोग बैठे हैं ना, ये हुकूमत बैठी है या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, वो कुरैशी साहब आपको भी पता है और हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो पाया जाता है यहाँ पे, चाहे वो आज हुकूमत हो या जो पीडीएम की हुकूमत थी, ट्रस्ट डेफिसिट है ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि अब कोई भी बंदा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उसकी वजह यही है कि लोगों को मुल्क के अंदर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट होगा तो वो जाहिर है मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर बड़ी तनकीद की कि मेरे जितने भी केसेस हैं वो खुद लगा कर बैठे, और एक केस में भी मुझे रिलीफ नहीं दिया गया। तोशा खाना की सजा मुअत्तल हुई थी, फैसला मुअत्तल होना था, वो फैसला मुअत्तल नहीं किया, मेरी नाअहली बरकरार रही। फिर वो मियां गुल के पास केस लगा, तो फिर जो है वो इमरान खान को साइफर केस में ट्रायल का कदम हुआ, वहां से कुछ ना कुछ इमरान खान को रिलीफ मिला।
तो ये तकरीबन 25 मिनट की हमारी इसमें मुलाकात थी। इसमें वो फिर बात थोड़ी डेंजरस हो जाएगी कि उन्होंने ये भी कहा कि वो फिर वीगो डाले वाले आते हैं, ठीक है? और वो मेरी पार्टी के किसी रहनुमा को उठाते हैं और उठाकर ले जाते हैं। और फिर जो है वो 2 दिन बाद मैं सुनता हूँ कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, ठीक है? तो इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करने में स्पेशलाइज़ेशन कर रखी है, ठीक है? तो उसी का जो है वो सारा उसी पर अमल किया जा रहा है। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुल्क के अंदर जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए थे। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला तो ले लिया है मुझसे, मतलब हमारी पार्टी से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब ये भी चाहिए कि जो इंतखाबात हैं एट लीस्ट उनमें इंटरवेंशन करें और कम से कम अब कुछ भी अगर नहीं होता तो मेरी पार्टी को कैंपेन तो करने दी जाए। मतलब हम्म। इतना कि कोई कैंपेन पार्टी को करने दी जाए, इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। उसके बाद उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके हवाले से बड़ा सवाल हुआ कि खान साहब देखें, आप तो इन हालात में तो आप कहीं नहीं नज़र आ रहे। वो मंसूर अली खान ने जो एक मुलाकात की ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान सियासत में कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो सवाल हुआ वो वाला। उन्होंने कहा कि भाईजान मैं बिल्कुल सियासत में नज़र ना आऊँ, ठीक है? हम्म। और ये चाहते हैं कि मैं सरेंडर कर दूँ या मैं हम्म। प्रेशराइज़ होकर जो है वो बैठ जाऊँ, इनकी बात मान लूँ। मेरा कौम को जाकर ये पैगाम दे दें कि मैं किसी सूरत सरेंडर नहीं करूँगा। गुलामी इनकी कबूल नहीं करूँगा। मुझे ये वाली जेल कबूल है, ठीक है? मेरी पार्टी तितर-बितर हो गई है, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं जब खुद निकलूँगा तो पार्टी को भी मैं सेट कर लूँगा। लेकिन मैं इनकी बातों में नहीं आऊँगा। ये जो गुलामी का एक चक्कर है ना, उससे मैं कौम को आज़ाद कराना चाहता हूँ। ये कुछ सूरत-ए-हाल थी। अच्छा, ईरान ने कल पाकिस्तान पर हमला किया बलूचिस्तान में, उस हवाले से भी गालिबन कुछ सवाल हुआ, मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। इस बारे में, इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इमरान खान साहब का क्या कहना था? देखें, ये सवाल हुआ इमरान खान साहब से कि ईरान ने जो है वो हमला किया है, तो इस पर आप क्या बयान देंगे? बाकी तो बयान देते हैं, आईएसपीआर ने भी प्रेस रिलीज़ जारी की, ये वो सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं था, तो मैं तो कोशिश करवा करवा रहा था कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो है वो उनके बातचीत करवाने की कोशिश हमने दोहा कॉन्फ्रेंस का शायद उन्होंने ज़िक्र किया कि हमने वो करवाई, ठीक है? पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज़ करवाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात पीडीएम हुकूमत ने खराब किए। जब मेरी हुकूमत थी तो ऐसा कुछ नहीं था। ये उन्होंने 2-4 बातें ईरान के हवाले से ईरान के इश्यू पर जो है वो उन्होंने ये 2-4 चीज़ें कही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन बात की है कुरैशी साहब। उन्होंने कहा है कि देखें, जो प्लान सी है ना, प्लान सी के बारे में सवाल हुआ कि बताएँ प्लान सी, कुछ बताएँ, हम भी अवाम को जाकर बताएँ कि प्लान सी क्या है, खान क्या सोच रहा है। उन्होंने कहा प्लान सी जो है ना वो आपको 8 फरवरी को नज़र आएगा और हम्म। खतरनाक तरीन सूरत-ए-हाल होगी। अच्छा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि हम हलकों के अंदर जाते हैं, मैं मतलब हम मियाँ वाली जाते हैं, हम मुल्तान के अंदर गए, देखते रहे, घूमते-फिरते रहे। हमें वो सूरत-ए-हाल नज़र आई भी है चलो, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ अडयाला जेल के अंदर बैठकर खान को कैसे सूरत-ए-हाल ये नज़र आ गई कि वोटर इतनी जो है वो खतरनाक हद तक पहुँच चुका है कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठकर कह रहा है कि वो जो 8 फरवरी है ना, तो 8 फरवरी को आपको बहुत खौफनाक सूरत-ए-हाल नज़र आएगी। हालाँकि कैंडिडेट्स भी सॉरी उनके पास इंतखाबी निशान भी नहीं है कोई एक, पार्टी भी तितर-बितर है, किसी को कोई इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, इसमें हमें भी कोई ना कोई शकूक-ओ-शुबात नज़र आया है कि प्लान सी पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि 8 फरवरी जो है ना, वो बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल होगी 8 फरवरी को। शाह महमूद कुरैशी वहां पर मौजूद थे या फवाद शायद चौधरी? आपकी आवाज़ इंटरप्ट। शाह महमूद कुरैशी वहां पर मौजूद थे, हालांकि उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन वैसे ही मैं अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ। आपका सवाल मैं सही तरीके से सुन नहीं पा रहा। आज चूँकि उसमें तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, तो शाह महमूद कुरैशी हमेशा अडयाला जेल में जो है वो साइफर केस में आते हैं क्योंकि वो साइफर केस में नामज़द हैं। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सिर्फ़ इमरान खान साहब का केस था। दोनों केस इमरान खान और बुशरा बीबी के थे। तो उन दोनों केस में वो पेश हुए हैं। जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो सोमवार तक डिले हुआ है। उसमें जो है वो सोमवार तक मुलतवी हुई है और तोशाखाना केस जो है उसमें 2 गवाह के आज फिर बयान उसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। और बुशरा बीबी थी वहां पे? नहीं, आज बुशरा बीबी की जो है वो कुछ सूरत-ए-हाल तबीयत नासाज़ के हवाले से
जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई और वो मंजूर हुई। यहाँ पर एक मुझे बड़ी बुशरा बीबी का आपने जिक्र किया, वो बुशरा बीबी को लेकर इमरान खान साहब बड़े हमें जो है वो तपे हुए मुझे तो दिखाई दिए। उन्होंने कहा जी। कि एक जो है वो बाप को लेकर आते हैं कि अपनी बेटे की जो माँ है, ठीक है, उसके खिलाफ वो ज़ना की गवाही देता है। यानी कि खावर मानी का आकर गवाही दी थी, इमरान खान उस पर बड़े तपे हुए थे कि इस हद तक जो है वो मुआशरे की तज़हीक की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक बेटे की माँ के बारे में बता देते हैं कि जी बाप बताता है कि इस बच्चे की माँ ने फलां बंदे के साथ ज़ना किया था। मतलब वो कहते हैं कि इस हद तक जो है वो मुआशरा गिरावट का शिकार है। उन्होंने इसमें जो अपना पारा नंबर 3 की शायद कोई आयत पढ़ी है और उस आयत में उन्होंने कहा है कि जो मुनाफिकीन होते हैं ना, वो मुनाफिकीन जो है वो हमेशा बुराई के साथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है? और जो भलाई है ना, वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो आजकल के दौर के अंदर आप देख लें कि क्या सूरत-ए-हाल है। जी। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल फैसल, आपने प्लान सी का जिक्र किया। प्लान बी जो था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, पीटीआई नजरियाती, आपने जिक्र भी किया। उस हवाले से कोई बात या कोई सवाल कि आपका मंसूबा इतना जल्दी कैसे एक्सपोज हुआ, जिम्मेदार कौन है, ये मंसूबा किसने बनाया था, किस पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए उसमें गुज़िश्ता समाअत में ना इमरान खान साहब ने एक बात क्लियर की थी कि मैंने बैरिस्टर गौहर को कहा था कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो है ना वो चीज़ें कर लेनी है या मुशावरत कर लेनी है। हतमी फैसला जो है वो मुशावरती टीम नहीं करना है जिसमें उमर अयूब, हामिद खान, बैरिस्टर गौहर ये सारे शामिल हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने नज़रियाती पार्टी के साथ जो इत्तेहाद किया है ना, वो शायद पीटीआई की वहाँ पर गलती हुई है। इस बात को इमरान खान डिनाई भी नहीं करते थे और इस बात को जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। मतलब इस बात के ऊपर वो खामोश थे क्योंकि उन्होंने जो है वो कहीं न कहीं बैरिस्टर गौहर की सरज़निश की है कि ये यहाँ पर जो है ना वो गलती हुई है। लेकिन आखिरकार वो सारा मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट पर आ जाते थे। अगर कोई भी उनकी पार्टी के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, इंतखाबी निशान के हवाले से बात होती थी, तो वो कहते थे ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट इसमें अहम किरदार अदा कर रही है। बहुत शुक्रिया फैसल, आपके वक्त का और इतनी मुफीद मालूमात का। यकीनन ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि आप ही का इंटरेक्शन हुआ और आप ही जानते थे कि इस मुलाकात में क्या-क्या चीज़ें हुई। मुझे शफ़कत अली को और फैसल अब्बास को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।